सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम आज परमेश्वर के वचन से इस शाम की बेला में हम वचन से जीवन के बारे में सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे और देखेंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 17 पद लिखा है कि और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर सबको बता आशीष प्रदान करे। प्रिय साथियों, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो पति पत्नी को यानी आदम हव्वा को जब बनाया तो उसने अदन वाटिका में रखा और उसने आज्ञा दिया कि इस पूरे बगीचे का फल को खा सकते हो, लेकिन जो बीच में लगाया गया है उसको न तो छूना न तो खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। प्रिय साथियों, परमेश्वर कह करके और चला गया, लेकिन प्रियो कहकर जाने के बाद लूसीफर यानी सांप का रूप पकड़ के आता है और कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुमसे सच कहा है कि किसी वृक्ष का फल मत खाना, इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। हव्वा ने कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो कुछ वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। प्रियो, परमेश्वर आज्ञा दे करके चला गया, लेकिन शैतान से बातें कर रही है और शैतान पूछ रहा है और कह रही है कि उसको मना किया है। प्रियो, जब इतना बात कही हव्वा ने, तब सांप ने कहा कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान को पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रिय साथियों, शैतान की बात बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उसको परमेश्वर ने जो मना किया था और शैतान कहा कि वो परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम फल को भले बुरे के फल को खा लोगी उस दिन परमेश्वर के तुम समान हो जाओगे। प्रियो, वो बात हव्वा को बहुत अच्छा लगा और वह उस वृक्ष के फल को खाई और अपने पति को भी दिया, वो भी खाया और दोनों की आंखें क्या हो गई?
खुल गई, यानी उन लोगों को समझ में आ गया कि हम नंगे हैं। तो प्रियो, उनके भले बुरे की पहचान हो गई कि हम नंगे हैं, और वो लोग तुरंत जा करके और पत्ते ढाप करके और पहन लिए। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर आता है, कहता है कि आदम आदम तुम कहाँ हो? आदम कहता है कि मैं तेरे शब्द को सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। प्रियो, वो जो आदम था, उसके डर के मारे प्रभु के सामने और डरते हुए कांपते हुए गए और कहा कि हे प्रभु, मैं नंगा हूं। प्रभु ने कहा, तुमको किसने कहा कि तुम नंगा हो? क्या मैं तुमने जिस फल को खाने के लिए कहा था उस फल को खाया? आदम ने कहा कि प्रभु, मैं अपने नहीं खाया, बल्कि जो तूने स्त्री को बनाया है उसी ने मुझे फल खाने को दिया। प्रियो, क्या हुआ? यहाँ पर सीधा वो दोष लगा रहा है स्त्री के ऊपर। तब स्त्री से परमेश्वर ने पूछा, तो उसने कहा, हे स्त्री, ये तूने क्या किया? स्त्री ने कहा कि प्रभु, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इसलिए प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध जो है आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस चीज के लिए हमें बनाया वो सारा काम नाश कर दिया शैतान ने। अपनी महिमा के लिए बनाया प्रियो, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का क्रोध यानी श्राप दे देता है तीनों को श्राप देता है। पहले सांप को दिया कि तू जीवन भर पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश, इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रिय साथियों, यहाँ परमेश्वर जो है क्रोध में आकर के और श्राप देता है। तब स्त्री को फिर कहा, फिर स्त्री को श्राप दिया कि जब तू गर्भवती होगी, जब गर्भवती होने का समय आएगा, तुमको इतना दुख बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रिय साथियों, ये परमेश्वर का ये श्राप है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम सबसे मूल बात है आदम के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आदम को जब परमेश्वर ने श्राप दिया तो कहा कि हे आदम, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, और उसको तूने खाया है। इसलिए
भूमि तेरे कारण श्रापित है। यानी प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मिट्टी से बनाया और उस मिट्टी के बारे में बताता है कि तेरे कारण जो भूमि है वो श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये श्राप आदम को दिया परमेश्वर ने। प्रियो, ये दुख की घड़ी जो परमेश्वर का हमारे ऊपर श्राप है। श्राप का मतलब होता है यानी परमेश्वर हमको बददुआ दिया। जहां हमको आशीष देना चाहिए वो तो पहले आशीष दे दिया कि फूलो फलो वो सारे पृथ्वी में भर जाओ, लेकिन यहाँ पर बददुआ परमेश्वर निकालता है और आज्ञा तोड़ने के बाद परमेश्वर हमसे क्रोध किया और क्रोध करके श्राप दे दिया। प्रियो, आज वही हम श्राप को भोग रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं। वो पाप को लेकर के दुख में पड़े हैं, समस्या में पड़े हुए हैं। और प्रियो, ये भूमि जो है हमारे कारण श्रापित हुआ और उसने कहा कि वह तेरे लिए जब तू खेती करेगा तो ऊटकटारे पौधे उगाएगी, तू खेत की वही उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्रिय साथियों, ये मिट्टी का शरीर है। ये परमेश्वर ने बहुत अपने हाथों से रच कर बनाया, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का क्रोध आने के कारण, हमें श्राप के कारण हमें श्राप दिया। हमको जीवन में दुख पाप आ गया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को न मानना ही प्रियो पाप है। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो प्रियो, इस संसार में सब पापी हैं। उस पाप के द्वारा, उस फल के खाने के द्वारा सभी मनुष्य पापी हुए और पृथ्वी भी श्रापित हो गई। आज हम उस पाप में, दुख में मर रहे हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर बहुत दयालु है और दया का सागर है। वो दया है, वो हमारा पिता है जिसने बनाया है, बहुत प्रेम करता है। वही तो उपाय लेकर के और यहाँ पर संसार में यीशु मसीह को भेजा, उस पाप को खत्म करने के लिए। जो हमारा रिश्ता प्रेम परमेश्वर से था वो जो टूट गया, उसको जोड़ने के लिए यीशु मसीह को प्रिय संसार में भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हमें जीवन देने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन को हृदय, वही परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में आया और हमारे सारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो गया। तो प्रियो, हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। ओ परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। हमारे सारे पाप को, जो श्राप था, और यीशु मसीह खत्म कर दिया। प्रियो, जो विश्वास करेगा वो हमारा जीवन श्रापित नहीं बल्कि परमेश्वर वो आशीषित कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, वचन को पढ़े जाने और सुनने के द्वारा परमेश्वर सबको बता आशीष प्रदान करे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन, आमीन। जय मसीह।